सीनियर सहाफी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक बस बहुत हो गई, अब हमें माफ कर दो, हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश न की जाए। 2-2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हमारे मसाइल को सुलझाने के बजाय मजीद उलझाएगी। जो साहिबान टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के जरिए कौम को माशी मसाइल के हल का ख्वाब दिखा रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि कब, कहां और किसने इनके साथ टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के बारे में सलाह मशवरा किया। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर इस गैर आईनी तजवीज़ पर गौर करने वालों से पूछगछ की जाए कि वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और अगर कोई नाम नहीं बताया जाता तो फिर ये शोशा छोड़ने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का तस्वुर न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि अवाम दुश्मनी पर भी मबनी है। ये तजवीज़ पेश करने वालों का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने के लिए बहुत सख्त फैसलों की जरूरत है। सख्त फैसलों का मतलब है कि पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा और मिनी बजट के जरिए टैक्सों की शरह में भी इजाफा कर दिया जाए। दूसरे अल्फाज में ये सख्त फैसले दरअसल IMF और आलमी बैंक की शराइत हैं, जिनको फौरी तौर पर पूरा करना किसी सियासी हुकूमत के बस में नहीं है। लिहाजा कुछ टेक्नोक्रेट्स अवाम पर टैक्सों का बोझ लादने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये साहिबान सियासतदानों की लड़ाइयों का फायदा उठाने के चक्कर में है। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि वतन अजीज में सियासी इख्तलाफ दरअसल जाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुका है, लेकिन अहले वतन को इन टेक्नोक्रेट से होशियार रहना चाहिए। ये हर सियासी हुकूमत में शामिल हो जाते हैं और फिर अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाल देते हैं। इन टेक्नोक्रेट्स को आमतौर पर अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है। अक्सर इंपोर्टेड वज़राए खजाना IMF या आलमी बैंक से आते हैं और फिर इनके पास वापस चले जाते हैं। अगर गलती से कोई सियासतदान वजीर खजाना बन जाए तो इसे चंद दिन या चंद माह में फारिग कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मौजूदा वजीर तिजारत सईद नवीद कमर 2008 में सिर्फ 7 दिन के लिए वजीर खजाना बने और फिर इनकी जगह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिटी बैंक के एक साबिक मुलाजिम शौकत तरीन को वजीर खजाना बना दिया। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो असद उमर को वजीर खजाना बनाया गया। जब असद उमर 2019 में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो एक शाम उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ सहाफियों को मईशत पर गुफ्तगू के लिए बुलाया। इस मुलाकात में बाजवा साहब बार बार असद उमर की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर रहे थे और हमें कह रहे थे कि आप शौकत तरीन या हफीज शेख को वजीर खजाना बनाने की तजवीज़ दें। मैंने इन दोनों नामों को मुस्तरद करते हुए कहा कि असद उमर को सुकून से IMF के साथ मुज़ाकरात कर लेने दें, लेकिन बाजवा साहब असद उमर को हटाने की जल्दी में थे। अगले 2 दिन के अंदर असद उमर फारिग हो गए और हफीज शेख को वजीर खजाना बना दिया गया। ये साहब जनरल परवेज मुशर्रफ की दरियाफ्त थे। इन्हें पहले सिंध का वजीर खजाना बनाया गया, फिर मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर सेनेटर बनाकर इस्लामाबाद लाया गया। बादजा इन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल कराया गया और जब पीपल्स पार्टी शौकत तरीन से मायूस हो गई तो पीपल्स पार्टी पर हफीज शेख को बतौर वजीर खजाना मुसल्लत कर दिया गया। 2018 में ये साहब मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी से होते हुए तहरीक इंसाफ में पहुंच गए और 2019 में वजीर खजाना बन गए। सितम जरीफी देखिए कि पीपल्स पार्टी ने भी शौकत तरीन और हफीज शेख को वजीर खजाना बनाया और इमरान खान ने भी इन दोनों टेक्नोक्रेट्स की खिदमत हासिल की। शौकत तरीन सिटी बैंक से आए थे और हफीज शेख की तारें आलमी बैंक से मिलती हैं। खान साहब के दौर में स्टेट बैंक का गवर्नर रजा बाकर बराह रास्त IMF से इंपोर्ट किया गया। इमरान खान ने 4 वज़राए खजाना और 6 सेक्रेटरी खजाना बदले। अमेरिका से वजीर खजाना इंपोर्ट करने का सिलसिला बहुत पुराना है। सबसे पहले सैयद अमजद अली को 1955 में अमेरिका से लाकर वजीर खजाना बनाया गया। कई साल के बाद इनके भाई सैयद बाबर अली 1993 में पाकिस्तान के निगरान वजीर खजाना बने। अमेरिका से इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट्स को वजीर खजाना बनाने की रिवायत को जनरल अयूब खान ने मजीद आगे बढ़ाया। उन्होंने 1958 में आलमी बैंक के एक मुलाजिम मोहम्मद शुएब को पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाया। मौसूफ 1967 तक वजीर खजाना रहे और फिर वापस आलमी बैंक में चले गए। जनरल याया खान ने वजारत खजाना नेवी के एक सीनियर अफसर SM एहसन के हवाले कर दी। जनरल जियाउल हक ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया तो एक साबिक ब्यूरोक्रेट गुलाम इसाक खान को वजीर खजाना बना दिया। 8 साल बाद इनकी जगह आलमी बैंक से इंपोर्टेड डॉक्टर महबूबुल हक को वजीर खजाना बना दिया। सरताज अजीज भी जनरल जियाउल हक की दरियाफ्त थे जो बाद में बार बार वजीर खजाना बने। 1993 में मोइन कुरैशी को अमेरिका से बुलाकर वजीर आजम बना दिया गया। मौसूफ के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोइन कुरैशी पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया।
फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज को अमेरिका से लाकर पहले वजीर खजाना और फिर वजीर आजम बना दिया गया। शौकत अजीज को शॉर्टकट अजीज भी कहा जाता था। वो भी शौकत तरीन की तरह सिटी बैंक से वाबस्ता थे और जब वजारत उज़्मा से निकले तो वापस अमेरिका चले गए। ये टेक्नोक्रेट्स जब भी किसी सियासी हुकूमत या निगरान हुकूमत में शामिल हुए तो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की बजाय इन इदारों के मफादात का ज्यादा ख्याल रखा जहां से इनको लाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कई गवर्नर भी इंपोर्टेड थे। रजा बाकिर के अलावा डॉक्टर मोहम्मद याकूब और अशरफ महमूद वाथरा IMF से आए, शमशाद अख्तर और डॉक्टर इशरत हुसैन आलमी बैंक से और सैयद सलीम रजा सिटी बैंक से आए। इन सब टेक्नोक्रेट्स ने मिलकर हमारी मईशत तबाह की। अर्ज ये करना है कि मईशत को सुधारने के लिए वाकई सख्त फैसलों की जरूरत है। कौम को कुर्बानी जरूर देनी चाहिए, लेकिन IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए नहीं, IMF से आजादी के लिए कुर्बानी दी जानी चाहिए। सबसे पहले हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी दे, अपने अखराजात कम करे। शहबाज शरीफ इतनी बड़ी जहाजी साइज की काबीना को छोटा करे, फिर हमसे कुर्बानी मांगे। बसूरत दीगर इनमें और इमरान खान में क्या फर्क है? आखिर में अर्ज है।